Why did we decide to name Why did we decide to name it the guiding light? और हमने इसका शीर्षक ये क्यों रखा है कि अगुवाई करने वाली ज्योति? I am sure that you have heard many messages throughout your life that tell you that you are going to stand on a mountaintop in your life. और आपने बहुत सारे संदेश अपने जीवन में सुने होंगे जिसमें आपको ये बताया गया है कि आप एक दिन पर्वत की चोटी पर चढ़कर खड़े हो जाएंगे। I'm sure you've heard many messages in which you are told that you are more than a conqueror. और आपको बहुत सारे संदेश सुनाए होंगे कि यीशु मसीह में आप जयवंत से बढ़कर हैं। I'm sure that you have heard many times before. और आपने ये सारी बातें पहले भी बहुत सारी बार सुनी होंगी about how Jesus Christ makes you more than a conqueror. और कैसे प्रभु यीशु मसीह आपको इस योग्य करता है कि आप विजयी से भी बढ़कर हो सकें। And the blessings that come to us through Jesus Christ, they are articulated, they are shared with us in many sermons that we have heard. और यीशु मसीह के द्वारा जो हमें बरकतें मिलती हैं बहुत सारे संदेशों में हमें सुनाई जाती हैं और हमने सुनी भी हैं। But have you ever wondered why? लेकिन कभी आपने ये सोचा है ऐसा क्यों? You have been told that you are called by God to stand on the mountaintop, but it appears that we spend our lives in a deep dark valley all the time. और आपको ये सिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद आप हमेशा पर्वत की चोटी पर खड़े रहेंगे, लेकिन हम ये महसूस करते हैं मसीह में आने के बाद हमारा जीवन संघर्षों और दुखों से जूझता है। I am not saying that there will never be challenges. और मैं ये नहीं कह रहा कि चुनौतियां नहीं आएंगी जीवन में। I am simply saying this, that there has to come a time, and I believe that there is coming a time very soon in which we will see the fulfillment of the promises that God has made to us. और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत थोड़ा समय रह गया है जबकि हम देखेंगे परमेश्वर ने जो बड़े बड़े वायदे अपने लोगों के साथ किए हैं वो बहुत जल्द पूरे होंगे। I once told somebody, Pardon? I once told somebody, मैंने एक बार किसी से ऐसा कहा, I said, don't tell me that I'm going to stand on the top of a tall mountain. मुझे ऐसे मत बता कि मैं एक बड़े पर्वत के ऊपर खड़ा हूंगा एक दिन, unless you tell me how I'm going to get to that mountain's top. जब तक मुझे ये नहीं पता पड़ेगा कि तू उस पर्वत की चोटी पर कितनी कठिनाइयों से होकर या संघर्ष होकर नहीं गुजरा है, तब तक मुझे मत बता कि तू कैसे वहां तक पहुंचा। Don't tell me I'm going to stand on a mountain until you are willing to show me the path. और जब तक तू मुझे उस मार्ग को न दिखाए किस मार्ग से होकर तू उस पर्वत की चोटी पर चढ़ा है, मुझे मत बता। And that is the reason we called this meeting the guiding light. और यही कारण है कि इस सभा का जो शीर्षक है हमने रखा है अगुवाई करने वाली ज्योति या अगुवाई करने वाला प्रकाश। Because, क्योंकि let me illustrate. मैं आपको समझा दूं। There was a man who was a sculptor who used to carve beautiful statues out of stone. और एक व्यक्ति था जो नक्काशी करता था और पत्थरों को नक्काशी देकर बहुत सुंदर उनके आकार बनाता था, सुंदर इमेजेस बनाता था उनकी। And people used to love the things that he made, the models he made of stone. और लोग उन पत्थरों से जो भी वो चीजें बनाता था उसको देखकर खुश होते थे और अच्छा लगता था उनको। They commanded a very high price because of the skillfulness of the sculptor. और उस नक्काशी करने वाले की इतनी अच्छी योग्यता थी, उसकी वजह से उसको बहुत अच्छे पैसे डिमांड किए जाते थे। So one person came and said, "You make such beautiful stone sculptures." और एक व्यक्ति उसके पास आया तो उसने कहा तू इतनी सुंदर सुंदर आकृतियां बनाता है नक्काशी करके पत्थरों में से, How do you do it? और कैसे करता है तू ये? How do you do it? और कैसे करता है तू इसको? And the man said that I don't make the sculpture. Pardon?
The man said, I do not make the sculpture. उसने कहा मैं नहीं बनाता ये सुंदर सुंदर पत्थर, इनको आकृति मैं नहीं देता हूं। The sculpture is inside the stone. और जो आकृतियां हैं, नक्काशी है, वो पत्थरों के अंदर है। I only take away the pieces which are not required. और उन पत्थरों में से जो अनावश्यक पत्थर है, केवल उसको हटाता हूं, अपने आप एक सुंदर आकृति निर्मित हो जाती है। What is inside the stone then comes out. और नेटवर्क प्रॉब्लम। What is inside the stone then comes out. और उसमें से पत्थर में से फिर मैं जब वो चीजें हटाता हूं तो एक आकृति आती है। Sisters and brothers, मेरे भाइयों और बहनों, there is a great destiny that is hidden inside you. और आपके अंदर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी दिशा, एक दूरी तय करके रखी है, एक मंजिल। And what will separate the guiding light from the hundreds of other Zoom meetings that you can attend? और जो ये अगुवाई करने वाली ज्योति जो हमारी मीटिंग है, ये बहुत सारी और जो जूम मीटिंग्स होती है उनसे कैसे डिफर हो सकती है, मैं आपको बताऊं। It is going to be that we are going to try and look at that future that God has for us, and then we are going to look at what are the things that are stopping us from getting there. And like the sculptor, we will look at God's word, and God by his Holy Spirit will get piece by piece out of our lives so that we are ready to meet our destiny. और हम ये देखेंगे परमेश्वर ने जो बड़े बड़े वायदे हमारे साथ किए हैं, वो हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं कि पूरे हों, तो हम पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे कि वो हमारे जीवन में कार्य करे, और जितनी भी अनवांटेड चीजें हैं, अयोग्य चीजें हमारे जीवन से दूर करें, ताकि उस वायदों के पूरे होने तक हम पहुंच सकें। Not only will we try and share with you what God has in store for you, और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या रखा हुआ है, but we will also share with you how to get there. लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। If you are blessed every month through this meeting, यदि आप हर महीने इस जूम मीटिंग के द्वारा आशीषित होते हैं, month on the first Saturday at 8 o'clock Indian Standard Time, we will gather. और हर महीने के पहले शनिवार को 8 बजे भारतीय समय के अनुसार हम इकट्ठे होंगे। And the meeting ID and the password will always remain the same. और मीटिंग आईडी और पासवर्ड हमेशा वही रहेंगे। If you are blessed, यदि आपको आशीष मिलती है, today if you are blessed, यदि आज आपको then आशीष next month मिलती है, invite somebody. तो आप किसी और को भी उस Share it- आशीष का भागी बनाएं, Share it उनको on बुलाएं, your उनको निमंत्रित WhatsApp करें, or your messenger group, और अपने मैसेंजर ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर शेयर करें इसको, so that others too might see the guiding light of the Word of God. ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई करने वाले ज्योति के महत्व को वो भी समझ सकें। Our next meeting will be on the 2nd of May. और हमारी अगली जो सभा है वो 2 मई को होगी। Today, let us get into the reading of God's Word. और अब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। As we celebrate the day of resurrection, और जैसे हम पुनरुत्थान के दिन को मनाते हैं, today I want to share with you a message about the resurrection. और आज मैं आपके साथ पुनरुत्थान के विषय में एक संदेश And बांटता हूं। I am reading to you from the Gospel of Mark, chapter 16. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय में आपके साथ पढ़ रहा हूं। Read verse 7 in English. और 1 से लेकर 7 तक मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में पहले, उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। I will first read in English and thereafter Brother Manoj will read for us in Hindi. पहले हम परमेश्वर का वचन अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। Mark 16, 1 to 7, here is what the Bible says.
और 16वां And अध्याय when 1 से लेकर 7 आयत तक बाइबल यहाँ बताती है। it says, and when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome had brought sweet spices that they might come and anoint the body of Jesus. And very early in the morning, the first day of the week, they came to the tomb at the rising of the sun. And they said one to another, who shall roll away the stone from the door of the tomb? And when they looked, they saw that the stone was rolled away, and the stone was very large. And entering into the tomb, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment, and they were scared. And he said unto them, do not be afraid. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen. He is not here. Behold the place where they laid him. But go your way. Tell his disciples and Peter that he goes before you into Galilee. There you shall see him as he said unto you. Yes, Brother Manoj. जी सर, जी। जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखो। Yes, brother, please do turn on your video. Thank you so much. I would like to title this message today, Don't Get Used to Setbacks. और मैं इस संदेश का जो शीर्षक है उसको मैं जो शीर्षक दूंगा इस मैसेज को कि आप क्या है, थके नहीं, हारे नहीं, असफलताओं के आदी न बने। From the day you were born, और जिस दिन आप पैदा हुए, no matter where you are in life, you will always face setbacks in life. और आप चाहे कहीं भी रहते हो, किसी भी जगह रहते हो, आप जीवन में हमेशा हार का, चुनौतियों का सामना अवश्य करेंगे। It doesn't matter how old you are, how young you are, how educated you are, how uneducated you are, how rich you are, how poor you are, where you are in life. If you are a living human being, you will face setbacks in your life. चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे आप कैसे भी हो, कहीं भी रहें, अगर आप एक मनुष्य हैं तो आपके जीवन में चुनौतियां अवश्य आएंगी। Jesus Christ had died 3 days ago. और यीशु मसीह 3 दिन पहले मर चुका था। And the Bible tells us that his disciples were rattled, they were completely shaken by what had happened. और जो कुछ हुआ था उसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो बिल्कुल बुरी तरह से घबरा गए थे, विचलित हो गए थे, परेशान हो गए थे। The disciples had seen Jesus as a superhero. और यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने हमेशा यीशु मसीह को मोइज़ात करते हुए, बड़े बड़े चमत्कार करते हुए देखा था, एक नायक के रूप में देखा था हर पल हर क्षण। No matter what came his way for 3 years, no matter what was in front of Jesus, everything bowed before Jesus.
और 3 वर्ष की उसकी सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के सामने चाहे कोई भी चुनौती आई, कोई भी बीमार आया, कोई भी परिस्थिति आई, हर परिस्थिति पर उसने फतेह पाई। The sea was raging. He said, "Peace, be still." और समुद्र क्या है, उफान ले रहा था, लेकिन यीशु मसीह के शब्द के द्वारा समुद्र भी शांत हो गया। When there was a man in the tomb dead for 4 days, Jesus said, "Lazarus, come forth." और 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर आ गया प्रभु यीशु मसीह के वचन के बोलने के द्वारा। When 5,000 hungry people were sitting in front of him, and all there was 5 loaves and 2 fish, he multiplied it, and everyone had enough to eat. और 5,000 लोगों के सामने जब उनके पास रोटी नहीं थी, तो 5 रोटियां, 5 मछलियां और 2 रोटियों से उसने इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त किया। He opened blind eyes. उसने अंधों की आंखें खोली। He healed lame people. उसने लंगड़ों के पैर दिए। He healed all manner of sicknesses. उसने हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को चंगाई दी। Demon possessed came and fell at the feet of Jesus. और दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के चरणों पर गिर पड़ती थीं। And there was nothing that Jesus could not handle. और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिसका यीशु मसीह निपटारा न कर सकता हो। But every time Jesus was talking to his disciples, लेकिन हर बार जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा था, in the midst of this glorious, wonderful, magnificent ministry that he had, और इतनी सुंदर और प्रभावशाली सेवकाई जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा था, उसके दरमियान in which nothing could stand before Jesus, और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी जो प्रभु यीशु मसीह के सामने again and again हो सके, he नतमस्तक न करे। reminded his disciples about the true purpose for which he had come into the world. और बार बार वो अपने चेलों को स्मरण कराता रहा कि मैं किस उद्देश्य के तहत परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं और मेरे साथ क्या होने वाला है। He always told them that he was going to die. और हमेशा वो उनको बताता था कि मनुष्य का पुत्र मर जाएगा, मरने वाला है मनुष्य। He had told them that he would die a gruesome death. He would be buried, but he also told them that he would rise again. और उसने उन्हें बताया अपने चेलों को कितनी भयानक मृत्यु से वो मरेगा, लेकिन ये भी बताया मरने के बाद फिर वो जी भी उठेगा। When they looked at all the glorious miracles of Jesus, when they looked at all the glorious miracles of Jesus, और जब उन्होंने यीशु मसीह के इतने महिमायुक्त चमत्कारों को देखा, it seemed that they forgot that Jesus was going to suffer and die. और इसके बीच में वो ये भूल गए कि यीशु मसीह बार बार उनको स्मरण करा रहा था कि मैं मर जाऊंगा। वे भूल गए सब देखकर। And so when that day came when Jesus was arrested, और जिस दिन यीशु मसीह को पकड़ा गया, जब वो दिन आया, when he was taken in front of the Sanhedrin and he was taken before Pilate, और जब पिलातुस के सामने उसको ले जाया गया, when Jesus was condemned to death, और जब यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का दोष लगा, when they whipped him 39 times, और 39 कोड़े उसे मारे, this big hero Jesus completely disintegrated in front of his disciples. और यीशु मसीह अपने चेलों के सामने बिल्कुल इस तरीके से क्या है, वो बिल्कुल दरिद्र और दुर्बल किया जा रहा था। They had seen him as the great Messiah. और उन्होंने उसको एक मसीहा के रूप में देखा था। They had seen him as the victor and the conqueror. और प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने उसको एक शासक के रूप में, एक जयवंत व्यक्ति के रूप में देखा था। But on Good Friday, they saw a weakness in their superhero. और गुड फ्राइडे के दिन उन्होंने अपने उस सुपर हीरो को एक कमजोर व्यक्ति के रूप में, एक हारे व्यक्ति के रूप में देखा। They were beating him. और उसको मारा जा रहा था। He did not respond. और उसने जवाब नहीं दिया। They pulled out his beard along with its skin. He did not respond.
और उसकी दाढ़ी खींची, गलमुछें खींची, लेकिन उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। They beat him with sticks. He did not respond. और लकड़ी से उसे मारा, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। They spat on his face. He did not respond. उसके मुंह पर थूका गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। And this great image of Jesus in their eyes is slowly crumbling because now they are seeing a part of Jesus they have never seen before. और अब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, अब वो कुछ प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा होते हुए देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो तस्वीर थी उनके मन में सुपर हीरो की, वो फेड होती हुई उनको दिखाई दे रही थी। वो तो उसका कुछ दूसरा रूप देख रहे थे अब। And then here he is. They put a heavy cross on his back and make him climb a hill outside Jerusalem. और यरूशलेम के बाहर फिर उसके ऊपर एक बड़ा क्रूस, भारी क्रूस लाद कर उसको उस पहाड़ी की तरफ वो ले गई। And then they drive spikes into his hands and his feet. सॉरी। And they drive nails into his hands and feet. और उसके हाथ और पैरों पर उन्होंने कीलें ठोकी। And they stand him up on a cross, the worst death that someone could suffer. और उस क्रूस पर इतनी भयानक उसकी मृत्यु हुई, शायद ही कोई ऐसी मृत्यु झेल सके। Imagine this today, और आज इसकी कल्पना करें that they had built their whole lives around this Jesus for 3 years. और उन्होंने यीशु मसीह के साथ 3 साल तक अपने जीवन को इस तरीके से बिताया था, देखा था उसको। For 3 years they had seen a victorious Jesus. 3 साल तक उन्होंने एक विजयी यीशु देखा था। They had left everything to follow him. और सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था उसका अनुसरण करने के लिए। For 3 years they had experienced mighty miracles. और 3 वर्ष तक उन्होंने बड़े-बड़े मौइज़ात उसके द्वारा जो हुए थे वो देखे। But now all of a sudden there is a setback on the day of Good Friday. लेकिन अब गुड फ्राइडे के दिन उन्हें कुछ और ही देखने को मिल रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ होता हुआ। And when this happens, और जब ऐसा हुआ, they are so shaken. सॉरी, They are so shaken और अब वे क्या है, बुरी तरीके से हिल गए। that they forget everything else that Jesus has seen because of the trauma they have witnessed. और जो भी कुछ उन्होंने यीशु मसीह के साथ होते हुए देखा, तो वो पास्ट में जो चमत्कार उन्होंने देखे थे, बड़े-बड़े आश्चर्य कर्म देखे थे, वे सब भूल गए। They forgot what he had said to them. और वे सब भूल गए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे जो-जो बातें कही थी। They forgot his promises. और उसके वायदों को भूल गए। They forgot that whatever Jesus said would surely come to pass. और वे भूल गए जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो अवश्य होकर रहेगा। Because he had said the Son of Man must suffer many things and die at the hands of sinful men, but on the third day he will rise again. क्योंकि उसने कहा था उनसे, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, सौंपा जाएगा, वो उसको मारेंगे और तीसरे दिन फिर वो जी उठेगा। But in the trauma of the situation, और उस परिस्थिति की भयानकता में they forgot everything else. और वे सब कुछ बाकी का जो उन्होंने देखा था, चमत्कार, आश्चर्य कर्म, बड़े-बड़े काम, सब कुछ वे भूल गए। So many times in our lives, और हमारी जिंदगियों में कई बार when everything is going right, we remember the promises of God. जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम खुदावन के वायदों को याद रखते हैं। We worship God, we praise God, we glorify God when the sailing is smooth. और जब नाव अच्छी चल रही है समुद्र में स्मूथली, तो हम प्रभु का धन्यवाद भी देते हैं, उसकी स्तुति भी करते हैं, उसको आराधना भी करते हैं, उससे प्रसन्न रहते हैं। But the moment we face a setback in our lives, और जैसे ही हमारे जीवन में कुछ चुनौती आती है, when something bad happens, जब कुछ बुरा होता है, like the disciples, in a moment we forget what God has said. और उस समय उस सिचुएशन में हम सब कुछ परमेश्वर के बड़े-बड़े वायदे भूल जाते हैं। At first they said, "No, Lord, you will not die." Peter said it.
पतरस ने कहा, प्रभु तू नहीं मरेगा। They first refused to accept it. और उसने ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहा। Now we come to our text today. और ये बातें हमारे ऊपर भी आज लागू होती हैं, यदि हम The अपने अपने स्तर से tragedy has देखें तो। happened. The tragedy has happened. और वो जो दुखद घटना है वो हो चुकी है। The disciples are rattled. और चेले बुरी तरह से डर गए हैं, घबराए हुए हैं। Now Jesus is in the tomb. अब यीशु मसीह कब्र में है, मकबरे में है। And this is where we come to our passage of scripture that we read today. और जो हमने पढ़ा, अब हमारा जो वास्तविक संदेश है वहां पर आते हैं। It says when the Sabbath was over. और जब शब्द का दिन बीत गया, It says 3 women, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome, they took sweet spices to go and anoint the dead body of Jesus. यहाँ लिखा है, तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ली कि जाकर उस पर मलें। Now see the mindset of the disciples of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के चेलों की मनोस्थिति देखें यहाँ पर। The tragedy is so bad. और जो घटना हुई है प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही दर्दनाक है, भयावह है। What has happened is so traumatic for them. और जो भी कुछ उनके सामने हुआ है प्रभु यीशु मसीह के साथ, Now there comes a बहुत time. उनको हैरान कर देने वाला हुआ है। Now there comes और a अब एक time समय ऐसा आता है, that they begin to accept that this is how things are going to be. उन्होंने ये अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब चीजें ऐसे ही चलेंगी, ऐसे ही रहेंगी। They have accepted that Jesus is gone. और उन्होंने ये ग्रहण कर लिया अपने मन में कि यीशु मसीह अब जा चुका है, उसका खेल खत्म हो चुका है। They have forgotten what he said that he would rise on the 3rd day. और वो उनको बस इतना ही ध्यान था कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन वो भूल गए उसने ये भी कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। They had gotten so used to the setback that has happened. और वे इस चुनौती का और इस पीछे हटने का बहुत वे आदी हो चुके थे, इतना उनके ऊपर हावी हो चुकी थी ये परिस्थिति कि उसके वायदे को भी भूल गए वो। They forgot what Jesus said. और वे भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं मरने के बाद फिर जी भी उठूंगा। And when all of this happens, remember this. और जब ये सब कुछ होता है तो ध्यान रखें, if they would have remembered what Jesus has said, और अगर उन्होंने याद रखा होता जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, instead of taking spices to anoint a dead body, they would take garlands to welcome the risen Lord and Savior. अगर उनको ये विश्वास होता कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मरने के बाद जिंदा हो जाऊंगा, तो ये सब स्त्रियां वहां पर मसाले लेकर उसकी लोथ के ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं जाते, लेकिन मालाएं लेकर जाती। उनका ये विश्वास होता कि हमारा स्वामी जी उठा है, उसका स्वागत करने के लिए। Go with the spices? और अभी वो मसाले, सॉरी, why did they go with the spices? और जब वो मसालों को लेकर गई सुगंधित वस्तुएं, they are only going with the spices because they have accepted that this is how it's going to be. और वो अपने साथ सुगंधित वस्तुएं इसलिए लेकर गई क्योंकि उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि प्रभु यीशु मसीह अब जिंदा नहीं होगा, बस मर गया, उसका खेल खत्म हो गया, अब हमें खाली रिवाज पूरा करना है। How many times in our lives, और कई बार हमारे जीवनों में when something bad happens, जब कुछ बुरा होता है, we first fight it with scripture. और हम पहले वचनों को देखकर उससे लड़ते हैं, वचनों को लेकर, और हम अपने विश्वास के साथ उससे लड़ते हैं उन चीजों से। We stand against that situation in the beginning.
और आरंभ में जब कोई परिस्थिति हमारे विरोध में होती है तो उस समय हम विश्वास के द्वारा लड़ते हैं, But when the setback is accepted by our hearts that this is how things are going to be forever, then we start changing how we behave, even though God has said that I will bring you through. हालेलुया। जब हमें लगता है कि अब ये परिस्थिति बदलेगी नहीं, तो हम अपना विश्वास कमजोर कर लेते हैं, अपने मन में सोच लेते हैं कि अब ये परिस्थिति ऐसे ही रहेगी, जबकि प्रभु ने नहीं कहा, प्रभु ने कहा मैं पार लगाऊंगा। Jesus said when he was going to Bethany to raise Lazarus, he said, I must go and wake up my friend Lazarus. और प्रभु यीशु मसीह जब लाजरस को जीवित करने जा रहा था, तो उसने कहा मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूं, उसको मैं जीवित करूंगा, लाजरस को। And when he stood at the tomb, he raised him up. और जब वो कब्र के पास खड़ा हुआ तो उसने उसको जिंदा किया। When he looked at Jairus's dead daughter, he raised her up. तो उसने याईर की 12 वर्षीय पुत्री को देखा तो उसको मुर्दों में से जिंदा किया। When he said, go, you'll find a small little donkey tied over there. You bring him to me and I will ride him. It happened exactly as Jesus had said. और जब उसने अपने चेलों से कहा कि सामने के गांव में जाओ, एक गधे के पास उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोल कर लेकर आओ, और वो लेकर आए। उन्होंने जैसा उन्होंने कहा था वैसा उन्होंने किया। Everything that Jesus said came to pass. और जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो अस्तित्व में आई। But the trauma was so bad. लेकिन वो परिस्थिति इतनी खतरनाक थी उनके सामने that they forgot what Jesus said. कि वो सब प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े वायदे सब भूल गए उस परिस्थिति के सामने। Instead of planning a party, they were planning to go and embalm a dead body. और बजाय इसके कि वो सेलिब्रेट करें यीशु मसीह के पुनरुत्थान का, उन्होंने सोच लिया कि अब बस हमें जाके सुगंधित मसाले मलने उसकी लोथ पर। In Psalm 23, the psalmist says, भजन 23 में भजनकार कहता है, he says, yea, though I go through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. चाहे Amen. मैं मृत्यु की वादियों में से होकर जाऊं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि हे यहोवा तू मेरे संग रहता है। Notice what the psalmist says. He doesn't say that I will stay in the valley. He says, yea, though I go through the valley of the shadow of death. भजनकार कहता है कि मैं उस घाटी में केवल खड़ा ही नहीं रहूंगा, लेकिन मैं वहां से गुजरूंगा, खड़ा नहीं रहूंगा वहां पर। Why do I get courage going through the hardships and the setbacks of life? Because I know that God has, if He has brought me to the trouble, He will carry me through the trouble. Amen. मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे यहाँ तक अगर संकटों में से निकाल कर लेकर आया है, तो वो आगे भी निकाल कर ले जाएगा मुझे। If God has brought me to this situation, then He promises that He will carry me through the situation. यदि Amen. प्रभु मुझे इस परिस्थिति तक लेकर आया, तो इस परिस्थिति से पार भी वही लगाएगा। I am here to encourage you tonight in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब लोगों को उत्साहित कर रहा हूँ आज की रात। I am here to encourage you in the name of Jesus. Amen. के Amen. नाम में मैं आपको उत्साहित करता हूँ, That no matter what your setback is, चाहे आपके हालात कैसे भी हों, as long as Jesus is involved, do not get used to your setback. और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो नहीं चाहता कि आप अपने हालातों में ही पड़े रहें, वो पार लगाएगा आपकी। He rose from the dead. वो मुर्दों में से जी उठा, And instead of going to meet a living, risen Savior, they were going to go and embalm a dead body. That's what their mind was prepared for. और उनके मन में उन्होंने ये सोच लिया था कि अब ये मर गया, इसकी कहानी खत्म हो गई, बजाय इसके कि वो पुनरुत्थित यीशु मसीह का उत्सव मनाने जाती, वो उस पर सुगंधित मसाले लेकर उसकी शव पर लगाने के लिए गई। And today, in the name of Jesus, I want to tell you, और आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बताता हूं that it doesn't matter what you have gone through in your life till today. चाहे अब तक जीवन में आप कितनी भी विषम परिस्थितियों से होकर गए हों,
I am here to encourage you that there is a season dawning on your life in which God is turning your setback around in the name of Jesus. And amen, 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 amen. परमेश्वर की आशीषों का, उसके छुटकारे का पूरे आपके जीवन पर उदय हो रहा है। बड़े बड़े काम उसकी ओर से आपके जीवन पर होंगे। In the name of Jesus, I want to tell you, यीशु के नाम में मैं आपको बताता हूँ, I want to encourage you, sisters and brothers, भाइयों और बहनों, मैं आपको उत्साहित करता हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम में। As long as Jesus is involved in your life, do not get used to your setback. और जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में आपके साथ है, आप परेशान न हो, आप हार पर निर्भर न रहें, वो आपको जिताएगा। Later on, और बाद में when you go back home, write this down and stick it up somewhere to remind yourself of something that I am about to say. और जो भी कुछ मैं बताने वाला हूं उसको घर पर जाकर लिख लेना, ताकि वो चीज आपको याद रहे। In the name of Jesus, I want to tell you this, यीशु के नाम में मैं आपको बताना चाहता हूं, that your biggest setback आपकी सबसे बड़ी हार is going to become your biggest comeback in the name of Jesus. यीशु के नाम में आपकी सबसे बड़ी विजय बनने वाली है। वो They took spices to anoint a dead body when they should have been taking garlands to rejoice and welcome Jesus back from the dead. और वो स्त्रियां सुगंधित मसाले लेकर गईं यीशु मसीह के शव पर लगाने के लिए, बजाय इसके कि उनको मालाएं ले जानी थी उसका स्वागत करने के लिए। Oh, what a waste of time. For 3 days, they were crying, they were wailing, they were completely drowning in their sorrow for 3 days. If only they had remembered what he had said. अगर उनको पता होता कि यीशु मसीह ने कहा था मैं मरूंगा तो सही, पर जीवित हो जाऊंगा, लेकिन वो भूल गए। 3 दिन तक वे, उन्होंने 3 दिन अपने बर्बाद कर दिए और 3 दिन तक विलाप ही करते रहे वे। Notice what verse 7 says. This is the last verse of our reading. और 7वीं आयत क्या कहती है, हम ध्यान देंगे। It says, the angel tells them, go your way and tell the disciples and Peter that he goes before you into Galilee. There you will see him. And notice these words, these are important. As he said unto you. परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। He is reminding them that he had already said to you. और वो उनको याद करा रहा था कि उसने पहले ही तुमसे कह दिया था। स्वर्गदूत उनको याद, what happens to all the spices that they had brought? और उन सुगंधित मसालों के साथ क्या हुआ जो स्त्रियां लेकर आई थी? It's all useless. और वे सब व्यर्थ थे। When you go through tragedy in your life, और जब आप अपने जीवन में बयाबान से होकर जाते हैं, मरुस्थल से होकर जाते when you हैं, go through a setback in your life, your mind begins to plan for the worst case scenario. और जब आप अपने जीवन में हार का सामना करते हैं तो अपने मन में वही सब परिस्थितियां आप ढाल लेते हैं। And then you start preparing for the worst that is going to come. और आप सोच लेते हैं कि अब तो मेरी कहानी खराब ही हो जाएगी, बस बुरा ही होगा मेरे साथ जो भी कुछ होगा। And then you begin to do things and act a certain way. You begin to prepare because in your mind you're thinking that this is the end of the road. क्योंकि आपने अपने मन में धारणा बना ली है कि अब मेरे जीवन से कोई भलाई निकल कर नहीं आएगी, तो आपका शरीर भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। But I am here to tell you in the name of Jesus. यीशु के नाम में मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, Don't get used to a setback. अपनी हार के साथ आप सेटल ना हो जाएं। Because the psalmist says, क्योंकि भजनकार कहता है, yea, though I go through the valley, चाहे मैं मृत्यु की वादियों से होकर जाऊं, God is going to take you through your valley in the name of Jesus. परमेश्वर यीशु के नाम में आपकी वादी से जरूर आपको लेकर जाएगा। God is going to take you through
this valley in the name of Jesus. परमेश्वर आपको उससे पार लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। Stop waiting for bad things to happen. सॉरी, Stop getting used to bad things. और बुरी चीजों के आदी न बने, Don't get used to your setback. और अपनी हार पर ही आश्रित न हो जाए कि मैं हारा हुआ हूं, मैं हारा हुआ ही रहूंगा। Because as long as Jesus is alive, और जब तक प्रभु यीशु मसीह जीवित है, as long as Jesus is alive, जब तक खुदावन यीशु मसीह जीवित है, there is hope for you in Jesus' name. यीशु के नाम में आपके पास एक जीवित, That if there was a आशा है crucifixion, कि यदि क्रूसीकरण तो हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु if मसीह, there is a crucifixion, यदि क्रूसीकरण है, then there is also a resurrection. तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी है। अगर उसका If क्रूसीकरण there हुआ is तो a पुनरुत्थान suffering, अवश्य होगा। if there is a suffering, यदि वेदनाएं हैं, पीड़ा हैं, there is also glory. और महिमा भी होगी आने वाले दिनों में। Weeping may endure for the night, और हो सकता है कदाचित रात को रोना पड़े, but joy cometh in the morning. पर सवेरे आनंद अवश्य पहुंचेगा। Don't get used to your setback. और आप अपनी हार में, अपने परेशानियों में पड़े ही न रहें। The worst thing in a setback is a mind that has accepted it. और जब परिस्थितियां खराब होती हैं, उस समय हमें अपने मन को उत्साहित करना है। अगर मन हार गया तो सब कुछ चीजें हार जाएंगी। The Bible tells us David was at a very low point in his life. और बाइबल में लिखा है दाऊद अपने जीवन में एक बहुत निम्न स्तर पर था एक समय में। The people that were standing with him now are standing against him. जो लोग दाऊद के साथ थे अब उसके विरोध में हो चुके थे। Everything is going against David. और हर परिस्थिति दाऊद के ऑपोजिशन में थी, विरोध में थी। The warriors that were fighting with him are now willing to fight against him. और जो योद्धा उसके लिए लड़ते थे अब उसके विरोध में उससे लड़ रहे थे, दाऊद से। Why? Because when they came back, they found that the entire city was burnt to ashes. और जब वे लौट कर आए, उन्होंने देखा कि वो सब जलाकर राख कर दिया गया। You know, this is what setbacks do. Your closest friends become your greatest enemies. और जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, हार आती है, तो आपका जो परम मित्र है वो भी आपके विरोध में लात उठाएगा। This is what happens when we go through hard times. और जब हम कठिन समयों से होकर जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। The Bible tells us there. और बाइबल हमें ये बताती है वहां पर, David encouraged himself in the Lord. अपने आप को यहोवा में उत्साहित और आनंदित Today किया। I am encouraging you. आज मैं आपको उत्साहित करता हूं। If there is no one to encourage you in your setback, यदि कोई शख्स नहीं कि आपकी बुरी परिस्थिति में आपका उत्साह वर्धन कर सके, you and God together are enough to get out of where you are. और आप और परमेश्वर दोनों पर्याप्त हैं उस परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए, आपके लिए। That is why when Job lost everything in his life, जब अय्यूब ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, he still was able to say, my Redeemer lives. वो अभी भी इस योग्य था कि वो कह सके मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। And he will stand upon the earth in the end. और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। Your setback is temporary. और आपकी जो हार है वो कुछ ही पलों की है। Don't make a permanent mindset for a temporary setback. और जो कुछ समय की आपकी समस्या है उसको हमेशा के लिए अपने मन में जगह न दें। Don't let your mind become defeated because you faced a setback. यदि आप चुनौती का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मानसिक स्थिति को कमजोर कर लें। Courage is not that I will fight the tallest enemy all the time. और हर समय हम
शैतान की ही महिमा न करें। Courage is not when I am ready to fight the tallest giant in my way. और जब मेरे रास्ते में कोई बड़ा योद्धा खड़ा है और मैं उससे लड़ूं, उससे लड़ लूं, उसी समय मैं मजबूत नहीं माना जाऊंगा केवल। साहस केवल वो नहीं जब मैं अपने जिंदगी के सबसे बड़े राक्षसों से लड़ लूं, लेकिन कभी कभी साहस ये भी होता है कि जब जिंदगी में हार का सामना करना पड़े तो मैं खड़े होकर कहता हूं, आज थोड़ी सी हार हुई है, कल एक नया दिन होगा, कल एक नई आशा होगी, कल खुदा फिर भी जिंदा रहेगा। You know, when you have hope in your life that Jesus is alive, you will stand up in the midst of your setback and you will say, I have had a setback today, but I am going to see tomorrow the sun will rise again for me. मेरे लिए सूर्य फिर से उदय हुआ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और इस परिस्थिति से वो पार लगाएगा। The worst setback that the disciples had और सबसे बुरी जो हार थी चेलों की वो ये थी was when they accepted and they bought those spices and they took it to the tomb when they should have gone there with drums and cymbals. They could have gone there rejoicing. They could have gone there clapping their hands. They could have gone there with everybody and said, look, here he is risen. But their minds had lost the battle. They had accepted the setback. They had gotten used to it. और उन्होंने इस बात को सोच ही लिया था कि अब कुछ नहीं होने का, नहीं तो वो सुगंधित मसाले लेकर उसकी शव पर लगाने नहीं जाते, लेकिन ढोल नगाड़ों के साथ सेलिब्रेशन करते कि हमारा उद्धारकर्ता जी उठा है। Telling you in Jesus' name, मैं यीशु के नाम में आपको बता रहा हूं, get rid of those spices that you have gathered for the dead things in your life. और आपके जीवन में जो मृतक चीजें हैं उनके लिए जो आपने सुगंधित Because the things मसाले that तैयार you किए think उनको are हटाएं अपने जीवन से। because the things that you think are dead, God is bringing them to back. God is bringing them back to life in the name of Jesus. यीशु के नाम में जो परिस्थितियां आप सोच रहे हैं कि आप मर चुकी हैं, परमेश्वर उनमें जीवन लेकर आ रहा है। In your health, God is reviving you tonight in the name of Jesus. यीशु के नाम में परमेश्वर आपके स्वास्थ्य को रिवाइव कर रहा है, आशीष दे रहा है, चंगा कर रहा है। In your situation, in your job, when you think it's the end of the world today, I'm just saying get rid of the spices today, because the first thing that a person does when there is hope of life, he gets rid of the coffin. और आपके लिए जीवन की आशा है, यदि आप कोई नौकरी है, आपको लगता है कि मेरे लिए अब मार्ग खत्म हो चुका है, परमेश्वर आपकी परिस्थिति में चमत्कार अवश्य करेंगे। Get rid of the coffins. और जो ताबूत है उससे छुटकारा पाएं। Get rid of the spices. और सुगंधित मसालों वाली मानसिकता से छुटकारा पाएं। Because everything that you thought is going to remain dead, God is bringing to life, and that is the message of resurrection today in the name of Jesus. पुनरुत्थान का जो संदेश है आज की रात वो यही है कि जो चीज आपने सोच लिया कि मर चुकी है परिस्थिति, परमेश्वर उसमें जीवन लेके आ रहा है। Your worst setback is going to be your best comeback in the name of Jesus. और सबसे आपके जीवन की जो बड़ी हार है, परमेश्वर उसको सबसे बड़ी विक्ट्री में बदलने जा रहा है। Whatever has happened in your life till this day, I am saying to you as God's servant today in Jesus' name. और जो भी कुछ आपके जीवन में अब तक हुआ है, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको उत्साहित करना चाहता हूं। When that little boy brought that little boy brought the 5 loaves and 2 fish to Jesus. वो छोटा बच्चा 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु के पास लेकर आया। That was the only thing that he had, nothing more. उसके पास बस उतना ही भोजन था और कुछ नहीं था। But in the end, it was not what he had. लेकिन अंत में ये उतना ही नहीं था जो उसके पास थोड़ा सा था, ये बढ़ गया। It was in whose hands he gave it into. और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने योग्य हाथों में वो थोड़ा सा सुपुर्द किया और उससे And वो बड़ा I'm बढ़ गया। encouraging you in Jesus' name. यीशु के नाम में आप
उत्साहित करता हूं। Give your setback tonight in the hands of Jesus. और अपनी सारी हार को, परिस्थितियों को, चुनौतियों को खुदावंद के योग्य हाथों में सौंप दें। Don't get used to your setback. और अपनी हार के बीच में पड़े न रहें, Because your Savior is alive. Your Savior is alive in the name of Jesus. क्योंकि आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह जीवित है। Let us close our eyes for a few moments. और आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें इस क्षण। Think about your biggest setback today. और अपनी उस हार के बारे में सोचें जिसका आप सामना कर रहे हैं। Think about the biggest giant that you are facing today in your life. Think about the biggest thing that is standing in your way today. और सबसे बड़ा जो पहाड़ आपके रास्ते में खड़ा हुआ है, आप उसके बारे में सोचें। Especially the one that you have gotten used to. और उस चुनौती के बारे में जिसको आप झेल झेल कर परेशान हो गए हैं, आपको लगता है ये परिस्थिति कभी मेरी सही होगी ही नहीं। You have gotten used to it. और आप उसके आदी हो चुके हैं। Your mind says it's not going to change. और आपकी जो मनोस्थिति है वो बदली नहीं है। And now to handle that dead thing, you're carrying spices. और उस मरी हुई परिस्थिति को जीवित करने के लिए आप सुगंधित मसाले लिए फिर रहे हैं। But the angel says in the 7th verse, लेकिन 7वीं आयत में स्वर्गदूत ने कहा, he said, go and meet him in Galilee because he said to you that I will meet you there. और जैसा उसने कहा था वैसा ही है, जाओ उससे गलील में मिलो, जैसा उसने बोला था वैसा ही हो चुका है। And tonight in your setback, I'm saying this in Jesus' name. और आज मैं आपकी परिस्थिति में ये घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Stop preparing for death. और मृत्यु के लिए तैयारी करना बंद करें। Stop preparing for defeat. और हार के लिए तैयार रहना बंद करें। Say, Lord, I'm sorry I got used to my setback. प्रभु मुझे माफ करें कि मैं अपनी उलझनों में इतना खोया रहा कि मैं आपको कमजोर समझता रहा, अपनी परिस्थितियों में ही डूबा रहा। Lord, forgive me because I got so used to this situation that I have forgotten your promises. और मैं इस परिस्थिति को इतना अपने ऊपर मैंने हावी कर दिया कि मैं आपके बड़े बड़े वायदों को ही भूल गया। Today, oh Lord Jesus, आज प्रभु यीशु मसीह forgive me मुझे माफ कर, because I was preparing for death where I should have been preparing for life. क्योंकि मैं मृत्यु की तैयारी कर रहा था जबकि मुझको जीवन की आशा रखनी चाहिए थी। I've been preparing for defeat where I should have been preparing for victory. और मैं हार को देख रहा था जबकि मुझे जय के लिए तैयार होना था, विजय के लिए। I was preparing, oh Lord, to be trampled when I was the one you said who is going to stand up and be victorious in Jesus' name. और मैं इंतजार कर रहा था कि कोई आए और मुझे कुचल दे, जबकि आपने घोषणा की थी कि मैं विजयी होकर रहूंगा। At this moment, I just ask you to just close your eyes अपनी आंखों को बंद करें and just begin to think about your biggest setback. और अपने सबसे बड़ी चुनौती को अपने मन में लेकर आए। कौन सी ऐसी What चीज है जो is आपको the biggest- परेशान और विचलित What किए? is the biggest thing that you are facing today? और सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है जो आपके मार्ग में आज आपके सामने खड़ा हुआ है? What is the biggest problem in your life? आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है आज की रात? उसको अपने मन में What- सोचें, देखें उसको अपने मन What में। is the trauma that you're thinking will not change? और कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके विषय में आपने सोच लिया है कि ये परिस्थिति तो कभी सही होगी ही नहीं मेरे जीवन में?
I'm here to tell you और मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर that the message of Easter is this. और पुनरुत्थान का संदेश ये है, What you think is going to remain dead, God has the power to bring it back to life in Jesus' name. जो आपको लग रहा है परिस्थिति मर चुकी है, अब कभी इसमें जीवन नहीं आएगा, परमेश्वर उसी परिस्थिति को जीवन देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। He came saying, who will roll the stone away? और वो आया, उसने कहा पत्थर को कौन लुढ़काएगा? The stone wasn't even there when they arrived. और जब वहां पर पहुंचे तो पत्थर स्वतः ही परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा लुढ़का दिया गया। I'm here to tell you this. और मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ आज। Stop planning for a setback. और असफलता को स्वीकार करना बंद करें, Because Jesus, the risen Christ, is with you. क्योंकि पुनरुत्थित यीशु मसीह और उसकी सामर्थ आपके साथ है। Take a minute right now. और 1 मिनट लेके सोचें इस समय। I request you to unmute, all of you to unmute your mics, please. और सब अपने अपने जो अपने आप को अनम्यूट करेंगे, हम सब लोग। I request all of you to unmute yourselves, please. और हम सब अपने अपने आप को अनम्यूट करेंगे। For a moment, unmute yourself today. और कुछ क्षणों के लिए अपने आप को अनम्यूट करेंगे। And just begin to pray for yourself in the name of Jesus. यीशु के नाम में अपने लिए आप प्रार्थना करना आरंभ करें। Unmute yourself and begin to pray for yourself in Jesus' name. Father, bless you. Thank you, Father. Begin to pray for yourself in the name of Jesus. Because I'm here to tell you tonight in Jesus' name. And Lord मैं आज आपको ये बताने के लिए आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, we are in your जो को आपने मरा हुआ समझा था, उसमें खुदा फिर से जान फूंक रहा है प्रभु यीशु के नाम से। इसलिए हार के आदि मत होइए। Don't get used to setback. Change that in your mind today, because the thing you thought that's going to remain dead, God is bringing it to life in the name of Jesus. वो चीज जो आप सोच रहे थे कि ये मरी हुई रहेगी, मरी हुई रहेगी, खराब रहेगी, खुदा उसी में जान फूंक रहा है आज प्रभु यीशु के नाम से। आज अपने लिए दुआ करिए, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आवाजों को बुलंद करिए और अपने लिए दुआ करिए। यीशु के नाम से उससे बड़ी हार को देखिए, सबसे बड़े हार को देखिए, होगी जान फूकी जाएगी। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम से। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना प्रभु, आप सब करने वाले पिता है, आज के वचन के मुताबिक प्रभु जी हमारे उन परेशानियों से प्रभु बाहर निकल के आज पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, I'm getting ready, oh God, next chapter of resurrection in my life in the name of Jesus. मृत्यु को देखा है, हार को देखा है, संघर्ष को देखा है, लेकिन आज मैं यीशु के नाम से मुझे उस मानसिकता से छूट रहा हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Yes, thank you. We sing by Yeshua for us. The joy comes in the morning. Father, thank you. Father, bless you. Thank you. The presence of God is here with us tonight. Hallelujah. The presence of God is here with us tonight. Thank you, Master. Hallelujah. Bless your Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Father, The thank presence you. of Bless God is here tonight. Jesus. I'm here to tell you in the name of Jesus. And Jesus. आज आपसे ये कह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि जिन चीजों पे आपने पूर्ण विराम लगाया था, the thing that you had put a full stop after, God is starting a new chapter after that full stop in your life. In Jesus' name. हालेलुया पीछे आपने पूर्ण विराम लगा दिया Hallelujah. था, Amen. हालात Hallelujah. बदलेंगे नहीं। वो कहता है मैं एक नया अध्याय लिख रहा हूँ आपकी जिंदगी में। आमेन हालेलुया हालेलुया। जहाँ पे तुमने पूर्ण विराम लगा दिया, वहां पर मैं एक नया अध्याय लिखने को तैयार हूँ। And you thought this is the end. God is saying this is only the beginning. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us pray together. Brother Thakur, can you translate? Let us pray together. Thank you, Jesus. Hallelujah. हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने अपने दास के द्वारा दिए मेरे परमेश्वर, और हमें आशीष मिली, हमें एक नया बल मिला। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारी मदद करें कि हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए मेरे परमेश्वर, और हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारे साथ परमेश्वर है। हाँ मेरे परमेश्वर, जिस पानी से चेले डर रहे थे उसी पानी के ऊपर यीशु मसीह चलता हुआ आया। संसार में उसने कहा तुम्हें क्लेश होगा, पर मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु धन्यवाद इन सुंदर वचनों के लिए। हर एक को ब्लेस करें। यदि किसी कोई बीमार है उसको चंगा करें, यदि कोई कमी घटी में अपने महिमा के भंडारों से आप उसकी पूर्ति करें। हर एक को अपने स्तर से अपनी इच्छा के अनुसार आशीषित। धन्यवाद खुदावंद इस सुंदर संगति के लिए, आपकी आपके दास के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपने इस्तेमाल किया, हमें प्रभु भोजन दिया आत्मिक, हम आपका धन्यवाद। सारी महिमा और सम्मान आपको देते हैं। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. Hallelujah. Even as we are here in God's presence, और जैसे हम प्रभु की उपस्थिति में हैं हम सब लोग, I just want us, before we end this meeting, I'd just like to say a couple of things before I hand it back to Brother John. और मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा इससे पहले कि हम मीटिंग कंक्लूड करें। Before I hand it over to Brother John, I will just say this, that even after this meeting is over, और जब ये मीटिंग खत्म भी हो जाए उसके बाद भी, if you want prayer, यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, then stick around and we will pray with you. और आप बने रहें मीटिंग में, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Brother John, to you. Hallelujah. Thank you, Pastor, so much. And मेरा विश्वास है कि हम सब आशीषित हुए आज के इस वचन से। I believe that the Lord has spoken to each and every one of us. He has spoken at the time when we needed it the most. और परमेश्वर ने हम सबसे उस समय बातचीत की है जब हमें उसकी जरूरत थी। और for me personally, I would like to say this, that I was just thinking at the last prayer that was going on when Pastor was speaking, कि Lord, there were so many setbacks जिसके लिए मैं उस मसाले को लेकर घूम रहा था। I was roaming with those spices for every setback that I had. And today I want to remove the spices, and I want to thank God that you have given me that assurance in your promise that you will do what you have said. और मैं ये जानता हूँ कि हम सबकी यही प्रार्थना थी आज कि परमेश्वर उस मसाले को तो हटा दे जो हम लेकर घूम रहे थे साथ में। हमारे हर दुख दर्द, हमारे हर परेशानियों के लिए, हम जो दुख दर्द और परेशानियों के लिए उस मसालों को लेकर घूम रहे थे, आज परमेश्वर तूने बता दिया कि जो तू वायदा करता है वो तू पूरा करता है। And I want to thank each and every one of you for attending this Zoom call, this Zoom meeting. मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब इस Zoom मीटिंग के द्वारा जुड़े रहे। और मैं ये फिर से आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ कि
आने वाले महीने में the first Saturday of the coming month, that is May, 2nd May, I want to request you, I want to encourage you to invite as many people as possible. Don't let this blessing only be for us, but let many people who need this come, get connected and be blessed. मैं चाहता हूँ कि आने वाले महीने में जब 2 मई को हम फिर से जुड़ेंगे तो जो लिंक दी है, जो आईडी दी है आपको, वो कभी चेंज नहीं होंगी। तो वो लिंक और वो आईडी आपके जो परिजन हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, उनको व्हाट्सएप करिए, उनको टीम्स पर डालिए, जैसे भी आपको उनको कम्युनिकेट करना है आप करिए, और उनको आने वाले महीने में जो 2 तारीख को हमारी सभा होगी उसमें जुड़ने के लिए आप उनको प्रेरित करें। और मैं जानता हूँ कि जैसे आप आशीषित हुए वो लोग भी आशीषित होंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सबके लिए, और परमेश्वर को हम महिमा देते हैं क्योंकि वो इसके योग्य है। पास्टर मोहित, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस वर्ड। आई बिलीव दैट दिस वाज फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड, और ये वचन जो आया है ये परमेश्वर के हृदय से हमारे पास आया है कि कितने देर तक हम रुके रहेंगे उस मसाले को लेकर। It's time to throw it away. It's time to burn it into a sweet smelling aroma and give glory to God. Thank you so much. Pastor Mohit, shall we end this meeting now? Yes, let's say the Lord's Prayer together and then let us, हम सब जन जो है प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर बोलेंगे। तत्पश्चात अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो जरूर ठहरिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। We will say the Lord's Prayer together, say it in your language, and thereafter if you need prayer, we are here still. We will pray with you after that, otherwise the meeting will be over. We will see you on the 2nd of May at 8 o'clock Indian time. God bless you and God be with you. आइए प्रभु ने जो प्रार्थना में सिखाई एक साथ मिलकर बोले। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो जरूर इंतजार करिए, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। अन्यथा आज की सभा खत्म होती है। 2 मई को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे। Amen. Amen. Thank you. Amen. Thank you, Pastor. Thank you so much, Pastor. God bless. Thank God bless everyone. Praise the Lord, uncle. Thank you. Praise the Lord, everyone. Thank you, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. Aksar is side. Praise the Lord. जय मसीह की। हालेलुया। अगर किसी को प्रार्थना की जरूरत है तो हम अवश्य आपके लिए आज प्रार्थना करेंगे। If anyone needs prayer, we will surely pray with you. Yeah. Praise the Lord, everyone. Aksar this side, Pastor Raju Masih's daughter. I hope I am audible to everyone. आज शाम को ही हम लोग जब मम्मी और मैं गायनक के पास में गए तो काफी सारी चीजें गायनक ने मेरे को, मम्मी को, दोनों को बोली। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी प्रार्थना में रखें, एंड आई वांट यू टू प्रे फॉर मी राइट नाउ कि जो डॉक्टर ने बताया पीसीओडी को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है, प्लस पेन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस टाइम पर स्पेसिफिकली, और मम्मी को भी थोड़ी प्रॉब्लम्स बताई है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम दोनों को अपने लहू के द्वारा चंगाई दे। आइए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। अनुग्रहकारी, जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपकी सेवा जो चंगा करने की थी प्रभु जी, वो आज भी आपके लोगों के द्वारा कार्य करती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि प्रभु जी यीशु मसीह कल आज बल्कि युगानुयुग तक एक सा है।
और प्रभु जी मैं अक्सा के लिए और उसकी मम्मी के लिए आज यीशु के नाम से दुआ करता हूँ कि आप इसी वक्त प्रभु जी उनको स्पर्श करें। प्रभु जी डॉक्टर ने जो कुछ कहा होगा प्रभु जी वो उन्होंने कहा होगा, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से प्रभु जी आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप वैदों के वैद हैं, और आप इसी वक्त उन्हें स्पर्श कर रहे हैं और चंगा कर रहे हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं कि इसी वक्त उनको महसूस हो रहा है, और प्रभु जी आज से ही इसी वक्त से ही प्रभु जी उनके शरीर में चंगाई प्रभु जी प्रकट हो रही है। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु अगले महीने प्रभु जी जब हम मिलेंगे, हम प्रभु जी साक्षी को सुनेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने परिस्थिति को बदला अपनी महिमा के लिए। आपका धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और कोई है जिनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं? जी ब्रदर बताइए। मैं इटाई से ही बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। मेरा 8 साल से मेरा जो है फैमिली जो है वो सेपरेशन में है, और मेरी वाइफ केस भी करे हुए हैं। वो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फैमिली के जो है रेस्टोरेशन के लिए प्रेयर करें ताकि रिकंसिलिएशन हो सके। Am I audible, क्या sir? नाम है ब्रदर जी? Ashrit Prasad. Am I audible, sir? Am I audible? Yes sir, I can hear you, brother Ashrit Prasad. He's the brother of sister Namrata. Oh wow, nice meeting you. Cousin. Me too. Sir, do pray for Namrata sister also. She is hospitalized and she has gone under the surgery. She is in AIMS. She is not well actually. She is still not well. Okay, let us pray. She has gone through a surgery. Yeah, okay. Yes, please go ahead, brother. Finish. She has gone through a surgery, Namrata Prasad. She is in AIMS. Yes. She is not well. So please do pray for her also. Namrata Prasad. तो ब्रदर जी इंग्लिश में दुआ करें या हिंदी में दुआ करें? जैसे आपको ठीक लगे सर। ठीक है, दुआ करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी मैं ब्रदर आश्रित के लिए दुआ करता हूं आज यीशु के नाम से। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि 12 साल से एक बीमार महिला आई और उसने प्रभु आपके वस्त्र को घेर को बस छू लिया, उतना ही पर्याप्त था। प्रभु जी ये एक समस्या है जो 8 साल से भाई की जिंदगी में है, उनके परिवार में है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि उसी यीशु में वही ताकत है जो उस दिन थी। और आज यीशु के नाम से प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस परिवार के अंदर आप मेल मिलाप कराने की शुरुआत कर रहे हैं। जो मनुष्य से नहीं हो सका वो खुदा से हो रहा है यीशु के नाम से। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि असंभव को प्रभु जी भाई आश्रित ने प्रभु जी बहुत सारे मसाले जमा करे होंगे कि ये कभी होगा ही नहीं, लेकिन प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि उस रोज जब वो महिलाएं वहां पर पहुंचती है जिसको उन्होंने मरा हुआ समझा था वो जिंदा हो गया था। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि इस हालात में भी, इस परिस्थिति के अंदर भी भाई ने जो कुछ भी सोचा है प्रभु जी आज से उनके मन को बदलिए प्रभु जी। उनके मन के अंदर प्रभु जी मेल मिलाप की प्रार्थना उठे, विश्वास के साथ उठे, क्योंकि प्रभु जी आप हर एक हालात को, हर एक परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि भाई आश्रित को, उनके परिवार को प्रभु जी हम फिर से प्रभु एक फ्रेम में देखेंगे प्रभु जी। शादी के दिन बहुतों ने उनको साथ में देखा होगा, लेकिन हम 8 सालों के प्रभु जी अलग होने के बाद भी हम एक फ्रेम में दोबारा से उन्हें देखेंगे और हम कहेंगे ये प्रभु का किया हुआ काम है और हमारी दृष्टि में निराला है। आपका धन्यवाद देते हैं। बहन नम्रता के लिए भी आपसे दुआ करते हैं जो एम्स में भर्ती है प्रभु जी, इसी वक्त उन्हें स्पर्श करिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, रोमी सूबेदार ने कहा प्रभु मात्र शब्द भेज देना और मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रभु जी आज नम्रता के लिए हम आपके शब्द को एम्स भेजते हैं, वो शब्द प्रभु जी जो बीमार को चंगा करता है, जो हालात को बदलता है, जो पराजय को विजय में तब्दील करता है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने नम्रता को छुआ है इसी वक्त और उन्हें चंगा किया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। If there is anyone else that needs
prayer. अगर और कोई है जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है, we will surely pray with you. Please share with us. Yes, brother ठाकुर, please. जैसे तो परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को हैसियत से बढ़कर आशीषित किया है, पर मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें, मेरे परिवार का परमेश्वर उद्धार करे। Pray, hallelujah. Father, we want to thank you in the name of Jesus. When the jailer came, O God, to your servants and says, "Sirs, what must I do to be saved?" Lord, your servants answered and said, "Believe in the Lord Jesus Christ, and you and your house, you shall be saved." Father God, for many, many years, Brother Thakur and his family, O God, Lord Jesus, have heard about you. Brother Thakur has walked faithfully with you, O God. But many of his family members, O Lord Jesus, have not yet tasted and seen that the Lord is good. Father, it is my prayer, O God, in the name of Jesus, O God, that you are going to create opportunities, O God, for the light of the gospel to shine in the Kundani family, in Jesus' name, O God. Father God, the people that have seen Brother Thakur, O God, that have seen the change in his life, that has seen the miracles of God happening in his life, Father God, it is my prayer, O God, my prayer, Father God, that they would look at Brother Thakur and they would be attracted to Jesus. Father God, I pray, oh God, that his life will become so attractive, oh Lord Jesus, that they, oh Lord Jesus, will run after the Lord Jesus Christ. Let it happen, oh God. Father, this has been happening for many, many years, but I just want to thank you. The things that we may have thought dead, you have raised to life already. And Father, we thank you that the entire Kundani family, without one being left behind, will stand up and glorify Jesus. We thank you, O God. We claim them for the kingdom of God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, sir. God bless you. Anyone else with a prayer request? Yeah, Pastor, pray for me also, because after the angioplasty, sometimes I feel very breathless, and little exertion I feel out of breath. I believe that God has healed me, and I just want you to pray for me. Let's pray. Father, we want to thank you. The psalmist says, "Before I came into my mother's womb, you knew me." And Father, we want to thank you for Brother John, and we want to thank you, oh God, that you know every cell in his body. Lord Jesus, we saw when, Lord Jesus, that massive heart attack happened and everything happened, oh God, how the doctors, oh Lord Jesus, stood up and said that you came in the nick of time. And Father God, that day, oh Lord Jesus, that could have been his last day on the earth, it became the first day on the earth when you gave him life. And I want to thank you that that heart, oh God, that you have already touched, along with the heart, oh God. Lord Jesus, today we learned one thing from your word, oh God, that when they went through trauma, Lord Jesus, it affected their minds so much, oh God, that they got so scared that instead of buying garlands to receive the risen Lord, they began to buy spices, oh God, acquire things, oh God. And so, Father, I pray in the name of Jesus that tonight fear would leave Brother John's life in the name of Jesus. Because if you saved him back in November, December, oh God, I want to thank you that you did not save him only for 3 months or 6 months. You saved him, oh God, so that every plan that you have for his life will come to pass. And so, Lord, the breathlessness starting tonight in the name of Jesus, it begins to cease, oh God. But along with the breathlessness, the fear, the anxiety of something bad is going to happen to me is going in the name of Jesus. So, Lord, I want to thank you for your healing that has already touched him and the fear that has left his life today. And he will be able to say that I will not die, but I shall live to declare the glorious works of the Lord. Thank you that you have touched and healed him. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Anyone else that we can pray for? Yes, Pastor, I request you pray for me. Yes, I hope brother, you can hear me.
Yes, I Yes, can. yeah, that God will give me good health together with my family, Yes. and that I will also make a provision so that using that we can that can be useful to be the witness for Christ. Yes. Yes. Can we pray, Brother Cliff? Yes. Let's pray. Hallelujah. Father God, I want to thank you for Brother Cliff, oh Lord Jesus. I want to thank you for sister, and I thank you for the children. Father God, I want to thank you for the experiences, oh God, that we have had with Brother Cliff, oh Lord Jesus, starting in Agra, Lord Jesus. Lord Jesus, from that time, oh God, Lord Jesus, when before anyone came, oh God, he was cleaning the church. He was, Lord Jesus, setting the chairs faithfully, oh God, to the time that now, Lord Jesus, he is the head of department, oh God, in a college, oh Lord Jesus. Father, I want to thank you for the journey that you have taken Brother Cliff on. There have been ups and downs, but I just want to thank you, Lord Jesus, that you are doing something, Lord Jesus, in which you are turning a new page in their life. Lord Jesus, you are turning over a new page, a new chapter, oh God. Something so incredible is happening in the name of Jesus, oh God. Father God, the doors which have remained shut for many, many years, oh God, the things that Brother Cliff has been trying to accomplish, oh God, I am speaking today in Jesus' name. And Father, in the month of April, starting the month of April, oh God, things will start changing in such a miraculous way, oh God, that Brother Cliff will not get used to the setbacks that he has faced in the past couple of years, oh God. Instead, he will arise in Jesus' name. And he will be victorious, oh God, to serve you and to fulfill the plan. I pray for his family, that you would bless them, oh God, that sister and the children would arise. And Father God, this family will stand up like a lighthouse in Kenya, oh Lord Jesus, to give glory and honor to your name. Thank you and bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Is there anyone else we can pray for? और कोई है जिनके लिए दुआ कर सकते हैं? यस सर, मेरे लिए कीजिए। जी, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नेम जया पेशवानी है, मैं आगरा से हूँ। करंटली मैं जया सीए जी, कर किस रही चीज के लिए दुआ करनी है आज? सर, मैं सीए कर रही हूँ, मेरे लिए और है ना मेरी फैमिली के लिए। दुआ करें। प्रभु जी, हम बहन जया के लिए आज दुआ करते हैं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि बुद्धि और ज्ञान और जय देने वाले परमेश्वर आप हैं। जैसे बहन प्रभु जी अपने सीए की तैयारी कर रही हैं, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज ही रात से, कल सुबह से नहीं, परसों से नहीं, लेकिन आज ही रात से उनकी याद करने की क्षमता को प्रभु जी, उन जब वो किताबों को देखती है, प्रभु जी इस तरह से उन किताबों को समझ सके जैसे उन्होंने कभी पहले समझा ही नहीं था। प्रभु जी ऐसी उनकी याददाश्त बढ़ाइए, ऐसे उनको स्मरण शक्ति से आप भरिए प्रभु जी यीशु के नाम से, कि प्रभु जी उनको पता चले कि आज के दिन के बाद जिस चीज को मैं खुद की ताकत से नहीं कर सकती थी, आज मैं यीशु की ताकत से कर रही हूँ। और प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि बहन जया प्रभु जी जब चार्ट अकाउंटेंट बन जाएंगी, उस समय प्रभु जी वो और उनका परिवार ये कहेंगे कि ना तो बल से और ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, क्योंकि आपके नाम की महिमा होगी बहन जया की जिंदगी से और उस विजय के द्वारा जो आप उनकी जिंदगी में दे रहे हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। एनीवन एल्स? और कोई है जो प्रार्थना चाहता है? Is there anyone else? I see Brother Rahul is still online and someone else is. If you need prayer, please unmute yourself and let us know so that we can pray with you. Hello. If you need prayer, please unmute yourself and let us know if we can pray for you.
Okay, if not, then you can message me also later, and I can call you and I can pray with you. God bless you, and God be with you, and may the Lord's face shine upon you. We will meet again on the 2nd of May. May God's hand be upon you. If you need prayer, I still see some people online. If you still need prayer, just drop us a message. Most of you have my WhatsApp number. Just drop me a message, and I will pray with you for sure. Otherwise, God bless you. Thank you, Brother John. Thank you, Brother Thakur. Thank you, Brother Rahul. Thank you, everyone, for joining in. May the Lord bless you, and good night. Praise the Lord. God bless.